नाम को तुम लोग देते हो, धोती देते हो, चावल देते हो, उसको दाल देते हो, लेकिन तुमको कोई दिया क्या? कोई नहीं दिया। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी तुम्हारे यहाँ जब कथा करने आता है, सत्यनारायण भगवान की कथा करता है, उसको भी तुम देते हो। आरती का पैसा ले जाता है, चौकी पे रखा पूरा फल लेके चला जाता है। समझ रहे हो? वो भी प्रजा है, तुम शासक हो, कभी प्रजा नहीं रहे। इस बात को दिमाग में घुसा लो। एससी में होना कोई नीच नहीं है। हमारा काम, ये जो आगे फोटो लगी है राजा महाराजाओं की, तलवार के बल पे हमने राज किया है, कभी नीचता वाला काम नहीं किया सर। जोशी से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया और हमारे साथ में मंच पे बैठे हमारे चाचा जी विश्राम राज पासी जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मेरे साथ मंच शेयर करने वाले हमारे विधिक सलाहकार माननीय हमारे एडवोकेट भाई रंजीत पासी जी और हमारे बड़े भाई जिन्होंने इतना अच्छा संचालन किया और इस भवनपुरवा गांव की सम्मानित जनता का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि ये 3 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी लेवल इतनी अच्छा। माता आप ऊपर बैठ जाइए, आप ऊपर बैठिए, नीचे अच्छा नहीं लगता। आइए ऊपर बैठिए। आपका ऊर्जा का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। नहीं तो मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूँ, मैं कहते हुए बहुत हर्ष है मुझे, अभी तक तो 90% कुर्सियां खाली हो गई होती। 3 घंटे से आप लोग बैठ के सुन रहे, बहुत बड़ी बात है। साथियों, सबसे पहले जिन लोगों के माध्यम से आज हम यहाँ खड़े हैं, हमारी आपके गांव में कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना हमारा यहाँ फूफा रहता है, ना कोई मौसी रहती है, लेकिन मुझे इस गांव में लाने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने आपको बुलाया 20-30 दिनों से हर नुक्कड़ सभा की गांव-गांव जाकर आप सबके हाथ पैर जोड़े कि आइए साथियों मिलकर हमें एक पासी सम्मेलन बनाना है और पासी समाज में एकता स्थापित करनी है, जिनकी वजह से आप यहाँ पर आए हैं। मैं उस होल टीम को मंच पर बुलाना चाहूंगा। हमारे युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष माननीय हमारे छोटे भाई रामाचल पासी जी आगे आ जाएं। विधानसभा अध्यक्ष मयाराम पासी, विधानसभा उपाध्यक्ष लवलेश पासी, आते जाइए सभी लोग। ब्लॉक अध्यक्ष भावी प्रधान दीपक पासी, विधानसभा सचिव कुलदीप पासी, हमारे मंडल अध्यक्ष बबलू पासी, जिला अध्यक्ष हमारे सुरेंद्र पासी, सूरज पासी, राजकिशोर पासी एवं मनीष पासी। मैं अपने चाचा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सुहेलदेव आर्मी के वीर सैनिकों को माला अर्पित करके सम्मान प्राप्ति कराएं और इस भवनपुरवा गांव की इस सम्मानित जनता से कहना चाहता हूं कि तालियों के गड़गड़ाहट साथ में इनका स्वागत करना शुरू करिए। क्योंकि साथियों, मैं बताना चाहता हूं, मैंने शुरुआत में भी इस बात को कहा था कि ये जो कार्यक्रम करवाया है, पूरा आयोजन करवाया है, ये किसी लड़की के बिहाव से, मुंडन से, किसी के तिलक से बहुत ज्यादा ऊपर का कार्यक्रम है, क्योंकि वहां तो हम अपने लिए कर रहे हैं या हम समाज के लिए कर रहे हैं और हमें मिलना भी कुछ नहीं है। और जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, इर्द गिर्द लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पे आने का काम करें। और इसके बाद भंडारे का भी आयोजन है, बहुत कम समय आपका लेंगे, हमें पता है आप लोग बहुत ज्यादा समय से हमारे लोगों की बातों को सुन रहे हैं। हम एक विधानसभा अध्यक्ष जी को भी बुलाइए और सम्मानित करने का कार्य करें। तो साथियों, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, सिर्फ सवाल, और आप लोगों को जवाब देना होगा। सवाल ये है साथियों, आप हमको ये बताइए कि आपको अदर समाज के लोग दलित शूद्र नीच कहते हैं क्या? अगर कहते हैं तो हाथ खड़ा करिए। नीच कहते हैं आपको, दलित कहते हैं आपको, हरिजन कहते हैं तो हाथ खड़ा करिए ना भाई, सभी लोग हाथ खड़ा करिए। देखिए, हम भाषण देने नहीं आए हैं,
मैं लखनऊ से आपसे बात करने आया हूँ, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे चर्चा करने आया हूँ। तो साथियों मैं बता दूं, आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का एक फोटो यहाँ पे लगा हुआ है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की स्थापना की। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कि पासी समाज नीच है। क्या कहीं लिखा है क्या कि पासी, लोधी, गरड़िया, चमार कहीं से नीच है? क्यों भाई, कोई है संविधान प्रेमी जो हमें बताए? कहीं नहीं लिखा ना। तो क्यों नीच समझते हो खुद को, क्यों समझते हो? और दूसरा उदाहरण, जो हमारी बहनें बैठी हैं और हमारी दीदी बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, उनको बताना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि भाई हम नीच इसलिए हैं क्योंकि हमारे नीच काम है। आपके कभी नीच काम रहे नहीं। सबके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं होते? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए। सभी के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो छठी होती है, नाकटिया होती है, मुंडन होता है। उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका शादी होता है। शादी होने के बाद वही बच्चा जब बूढ़ा हो जाता है तो वो मर जाता है, उसकी मिट्टी हो जाती है। तो आप मुझे बताइए पासी समाज के लोग कि आपको बच्चे पैदा होने पे, मुंडन पे, छेदरीति, नाकटिया, विवाह में कभी किसी काम के लिए बुलाया गया क्या? भाई बुलाया गया? नहीं बुलाया गया तो हाथ खड़ा करके बताओ कि नहीं बुलाया गया। जैसे सारे समाज के लोगों को बुलाया जाता है कि आप आइए, आपको ये करना है, तुम्हारा ये काम है, जिसके बदले तुम्हें चावल दाल सीधा दिया जाएगा। आपको कभी दिया गया? और जिसको दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तेज से बोलिए। प्रजा। तो भाई प्रजा का मतलब क्या होता है? सेवक। क्यों अम्मा? प्रजा का मतलब क्या होता है? सेवक। जैसे नाउन आती है, अभी ये बिटिया बिहार हुई या लौंडे बिहार हुई तो नाउन आई तो बढ़िया 3-4 टाइम हमारो बिहार हुआ है तो हमका पता है। बढ़िया हल्दी से मल मल के, एक बुआ ही है हमारी तो बढ़िया रुमाल उमाल ढक के लाती है, दूर से ऐसा दिया विया लेके सिस्टम हुआ है ना। होता है कि नहीं होता है? तो नाउन को तुम लोग देते हो, धोती देते हो, चावल देते हो, उसको दाल देते हो, लेकिन तुमको कोई दिया क्या? कोई नहीं दिया। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी तुम्हारे यहाँ जब कथा करने आता है, सत्यनारायण भगवान की कथा करता है, उसको भी तुम देते हो। आरती का पैसा ले जाता है, चौकी पे रखा पूरा फल लेके चला जाता है। समझ रहे हो? वो भी प्रजा है, तुम शासक हो, कभी प्रजा नहीं रहे। इस बात को दिमाग में घुसा लो। एससी में होना कोई नीच नहीं है। हमारा काम, ये जो आगे फोटो लगी है राजा महाराजाओं की, तलवार के बल पे हमने राज किया है, कभी नीचता वाला काम नहीं किया सर। तो इस बात को दिमाग में लगा लीजिए। और जो उधर लोग फोटो खिंचा रहे हैं, आप लोग उनको बोलिए कि मीटिंग पे ध्यान दे, फोटो बाद में भी खिंचती रहेगी। बबलू पासी कहाँ पर है? इनको बोलने का काम करें। प्रदीप भाई, इनको बोलिए। अनुशासनहीनता रहेगी तो संगठन चलाने से कोई मतलब नहीं है। आप अनुशासनहीनता करते रहिए, मैं मंच पे खड़ा होकर गला फाड़ता रहूंगा, कोई मतलब नहीं है। और कहिए तो मंच खाली करके चला जाऊं, क्योंकि आप लोगों को मॉडलिंग करनी है। मैं मॉडलिंग करने के लिए घर से नहीं निकला हूं। मेरी भी एक बिटिया घर में है जो मेरी चिंता करती है, जो रोज कहती है कि पापा आज काम से मत जाओ। साथियों, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई सुअर पालना नीच का काम है। हमारे जात ने सुअर पाली, कब पाली? तब पाली जब यहाँ मुगलों का शासन हो गया था, तब पाली। और आपको शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, मुगल समाज, मुस्लिम समाज सुअर से कितना ईर्ष्या करता है कि नहीं करता है? हाथ खड़ा करके बताओ। तो हमने सुअर पाल के आज जो हमारी बहनें, आज जो हमारी दीदी, आज जो हमारी अम्मा, हमारी आजी बैठी हैं, अगर अपने पैर देखेंगी तो आज मोहर लगा के बैठी होंगी, रंग लगा के बैठी होंगी। पहले रंग नहीं था, सुअर को काट कर सुअर के मांस को उस रंग के स्थान पे लगाया जाता था। ये मेहंदी नहीं थी, यहाँ पे भी मांस लगाया जाता था कि जब उनके सैनिक आए और कहें कि इसको ले चलो, तो वो कहते थे अरे तौबा तौबा, ये तो नापाक हो गई, इसको कहाँ ले जाएंगे। तो हमने सुअर पाल के, सुअर को काट के, उसके मांस का इस्तेमाल करके इस बुद्धिजीवी कौम को दिखाया कि हम कितने बड़े बुद्धिमान थे
और अपनी बहन बेटी की इज्जत को बचाने का कार्य किया। सुअर इसलिए पाली साथियों, तो कोई पूछे उसको बता देना, उसको बताने का काम करना। और कोई चोटी वाला जिसका बहुत ज्यादा एंटीना ऊपर होता है, अगर वो कहे कि सुअर पालना निष्ठा का काम है, तो उसको उसके भाषा में बता देना कि जिस नारायण नारायण करके तुम पत्ता लेते हो केले का और बांधते हो चौकी पर और सारा व्यापार करते हो, पंजीरी बंटवाते हो, चंदा अमृत बंटवाते हो, भगवान विष्णु जी जो तुम्हारे आराध्य हैं, फिलहाल तो उसमें शंकर जी की कथा होती है। हम महादेव के भक्त हैं, क्योंकि जब तक वो सिलग्राम का पत्थर चंदामृत में भिगोया नहीं जाता है, तब तक चंदामृत बनता नहीं है, हम जानते हैं। वो सत्यनारायण बोले बात अलग है। नारायण का चौथा अवतार, विष्णु का चौथा अवतार सुअर का था, जहां पर विष्णु जी अपने नसूड़ों में पृथ्वी को रखे हुए हैं। ये फोटो आपने देखा है कि नहीं देखा है? हाथ खड़ा करिए। देखा है ना वराह अवतार विष्णु का? वराह अवतार देखा है ना आपने? तो जब दिमाग लगाने वाली बात है, हमारे लोग तार्किक नहीं है, हम लोग संगठन चला रहे हैं सिर्फ आपको तार्किक बनाने के लिए। हम यहाँ पे कोई जादू करने नहीं आए हैं, सिर्फ तार्किक करने के लिए कि अगला कोई बोले तो तुम उसको पट से जवाब दो। बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो रखा हुआ है। अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज तार्किक होता है उसको कोई गुलामी की जंजीरों में व्यवस्थित करके नहीं रख सकता। अगर मेरा समाज तार्किक बन गया तो कोई माइका लाल नहीं है जो उसको ऊपर घापट पट्टी पढ़ा करके अपने सिस्टम में ला सके। तो वरा का जब अवतार विष्णु जी ने ले लिया, तो वे मेरे पासी समाज के लोगों, मेरे मार्शल समाज के लोगों, हमें बताने का कार्य करे कि विष्णु जो नारायण ईश्वर है, वो सुअर का अवतार लेके नीच नहीं हुआ, तो सुअरिया पाले वाला ये पसिया कैसे नीच होगा? ये दिमाग कब नहीं लगाया तुम? जो दिमाग लगाए जरूरत है, काहे कि कभी भी चाहे सामाजिक किताबें उठा लो या अंग्रेजों का बनाया हुआ गजेटर उठा लो या मुस्लिम समाज की किताबें उठा लो, आईने अकबरी, मिराते मसूदी, गुलिस्तान लखनऊ उठा लो या बाबा साहब का लिखा हुआ आप संविधान लिखा लो, कहीं पे भी आपको नीच नहीं लिखा हुआ है। हर जगह आपको लड़ाकू लिखा गया है। इसीलिए 67 राजा महाराजा इस समाज में जन्मे हैं और एक राजा के 12 किले हुआ करते थे। और किसी भी सल्तनत में, किसी भी कौम में कोई राजा नहीं पैदा हुआ जिसके 12 किले होते हो साथियों। बिजली पासी के अकेले 12 किले थे, साटन पासी के 9 किले थे, लखनऊ को बसाने वाले लाखन पासी, सीतापुर को बसाने वाले छतिया पासी, बाराबंकी को बसाने वाले जस पासी, लहरपुर को बसाने वाले लहरी पासी, मलियाबाद को बसाने वाले बलिया पासी, संडीला को बसाने वाले सलिया पासी, कसमंडी को बसाने वाले राजा कंसा पासी, और उनके लोग बने नीच शुद्ध दलित। धिक्कार है तुम लोगों, जिनके नाम से उत्तर प्रदेश के आधे जिलों के नाम है, वो बड़े शान से कहते हैं कि मैं नीच हूँ। अरे वो देखते होंगे तो गरियाते होंगे कि कैसे नापुंसक पैदा कर दिए जो अपने आप को आज नीच कहते थे। जो कभी हम युद्ध में घोड़े पे चढ़ के तलवार लेके घोड़े पे बैठे बैठे सर अलग कर दिया करते थे, आज वो सर झुका के खड़े हैं दूसरे लोगों के सामने जो हमारे सामने कभी सर झुकाया करते थे। तो अपने इतिहास को जानिए, पहचानिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। और शिक्षा के प्रति आगे बढ़िए साथियों। मैं हमारे जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा रामअजल पासी जी के पिताजी को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। माननीय श्रीपाल पासी जी, आप मंच पे आइए, क्योंकि और मैं अपने चाचा जी, अपने पिता तुल्य माननीय हमारे राष्ट्रीय पासी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे नेता माननीय हमारे विश्राम राज पासी जी से, मेरे चाचा जी से निवेदन करूंगा कि इनके पिताजी को माला अर्पण करके सम्मान प्राप्ति करने का कार्य करें और सम्मानित जनता से कहूंगा ताली बजाने का कार्य करें। और साथियों, मंच पे आके हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बात कही। ये बताया हमें
ये बताया, ये सिखलाया कि शिक्षा और संगठन बहुत आवश्यक है। लेकिन साथियों, एक कमी है उसमें। आप शिक्षित हो गए, लेकिन हमारे समाज में भी आज बहुत लोग शिक्षित हो गए। बहुत सारे लोग शिक्षित हो के बढ़िया जॉब कर रहे हैं, बढ़िया सचिवालय में नौकर हैं, कहीं रेलवे में नौकर हैं। लेकिन जब हमारे समाज की किसी लड़की के साथ गलत होता है, हमारे समाज की किसी औरत के साथ गलत हो गया, या हमारे समाज का कोई मनई मार डरा गवा, या ओकर लाठी से कोनो पीट दिया, तो वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं आता। यहाँ पे बाबा साहब की जो लाइन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उस लाइन में एक और बात छुपी है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, लेकिन संगठित वही बन सकता है जो संवेदनशील होगा, जिसको समाज के प्रति दर्द होगा। आज जो साथी यहाँ बैठे हैं, जो कभी बाराबंकी, कभी उन्नाव, कभी हरदोई, कभी रायबरेली घूमते हैं, कोई इनको पैसा नहीं देता, हमें भी कोई पैसा नहीं देता। एक जुनून है कि हमारी भी इज्जत हो और तुम्हारी भी इज्जत हो। कहीं वकील, अधिवक्ता, पत्रकार बैठे बात करें तो वो बोले कि पहले का पसियाना अलग था, आज का पसियाना अलग है। अरे वो तो ठाकुरों को बिछाड़े हुए हैं। वो सपना पूरा करने के लिए हम अपना घर छोड़ के आते हैं और 20 मिनट बोलने के लिए पूरे 10 घंटे बर्बाद करते हैं साथियों, सिर्फ आप लोगों के लिए। इसीलिए कहता हूँ, जन क्रांति लाओगे तभी समाज में परिवर्तन आएगा। नहीं, वक्ता मेरे पीछे भी बहुत थे, वक्ता मेरे आगे भी बहुत आएंगे और मर के चले जाएंगे और तुम ऐसे ही गुलाम बन के रह जाओगे। मैं आया हूं गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए, बस मुझे आपका साथ चाहिए। आप नहीं जानते हो मैं कितना पागल टाइप का व्यक्ति हूँ। मेरे समाज में घटना हो गई तो मैं वो समझता हूँ कि मेरी बहन बेटी के साथ हुई, मेरे माँ के साथ हुई है। मैं वो कर गुजरता हूँ जो मुझे कोई बताता नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग आ जाते हैं जब उनके घर पे बात आती है। क्यों भाई, अभी किसी के घर पे बात आ जाए तो पुलिस के यहाँ भी चला जाएगा, एसएचओ से बात कर लेगा, सीओ से बात कर लेगा, मीडिया के सामने भी तेज तर्राक बात कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको दर्द आ जाता है। जितने भी समाज से भी भाई बनना चाहते हैं या नेता बनना चाहते हैं, मैं उनसे एक बेसिक लाइन कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले किसी के दर्द को अपना दर्द समझ के देखो। तुम्हें कोई बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी आत्मा स्वयं तुमको आदेशित करेगी कि तुम्हें क्या करना है, और उस व्यक्ति को न्याय तुम दिला के रहोगे, चाहे तुम्हारे पीछे सिर्फ मात्र 10 लोग क्यों ना हो। तो साथियों, आपस में एक दूसरे की मदद करना शुरू करिए। मैं नहीं कहता हर आदमी योगेश पासी बन जाए, हर आदमी विश्राम राज पासी बन जाए, मुमकिन नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे बीच है, अगर उसके पास खाने को नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, कोई विधवा औरत है, उसके पास बच्चों को पढ़ाने को नहीं है, उसकी मदद करें। छोटी छोटी मदद से समाज संगठित होता है, ना कि कोई फंस जाए तो उसके ऊपर हंसने का काम करे। मेरे समाज में ये बहुत बड़ी कमी है। आज जो लड़के मीटिंग करा रहे हैं, मान लो खुदा ना खास्ता कल किसी दिक्कत में फंस गए तो यहाँ के लोग हंसने का काम करेंगे। अगर आप हंसने का काम करेंगे तो आप उनके ऊपर नहीं हंस रहे हो, ये आपकी भूल है। आप अपने ऊपर हंस रहे हो और अपनी आने वाली पीढ़ी पे हंस रहे हो, और ये दिखा रहे हो, बता रहे हो कि मैं कल भी गुलाम था और मैं आज भी गुलाम हूँ और मैं आगे भी गुलाम रहूंगा। इसलिए हंसने से ज्यादा उसके घर पे बैठिए, जाइए, बात करिए, और बेटा ये कैसे हो गया, अगर हमसे कोई मदद हो तो बताना। इतना कह दे हुए उसका सीना चौड़ा हो जाएगा और 20 की स्पीड से काम कर रहा है, आने वाले समय में 80 की स्पीड पकड़ लेगा। और ये सबके समय आ चुके हैं। मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की धरती पर हमारे चाचा जी ने एक बात कही, सबका मुख्यमंत्री बैठ चुका है, सबका। जिनकी कोई बात नहीं करता था उनका भी बैठ चुका है, लेकिन तुम्हारा कोई नहीं बैठाएगा। अभी हम मंच पे बैठे थे, हमारे चाचा जी से हमारी बात हुई थोड़ी सी। उन्होंने बोला मैं एक पार्टी का प्रदेश लेवल का पदाधिकारी हूँ, लेकिन जब मैं मंच पे आता हूँ तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ता। उनके अंदर एक भूख है, वो जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, मैं भी जानता हूँ कि मैं भी नहीं बन पाऊंगा, लेकिन आज एक बीज डालें तो तभी तो कल को पेड़ पैदा होगा।
तो इसमें आप लोगों की मदद चाहिए। अपने अंगूठे की ताकत को समझना शुरू करिए, इसमें बहुत ताकत है। मर्सिडीज से आया हुआ व्यक्ति अपनी हवेली छोड़ के तुम्हारे गंदे कदमों पे गिर के रोता है एक वोट के लिए। इस वोट की ताकत को समझिए। और हम लोग बहुत जल्द आने वाले समय में जो संगठन चल रहे हैं, जो समाज का काम कर रहे हैं, उनको एक करके एक पार्टी बनाएंगे। क्योंकि जब 1.5% वाले, आधा % वाले, जो 0.5% है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो सीएम बन सकते हैं। 2.5% वाले सीएम बन सकते हैं। 16-17% का ये पसियाना, ये क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता? क्या हमारे पास बोलने की कला नहीं है? क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? अरे दिमाग की बात आई तो औरतों को लोग कम समझते हैं। उदा देवी पासी का जिक्र हुआ यहाँ पर। उदा देवी पासी के जब पति मक्का पासी कुकरेल में मार डाले गए, उन्होंने कसम खा ली कि अंग्रेजों से मैं इस बात का बदला लेके रहूंगी। और आपको क्या लगता है कि 32 अंग्रेज या 36 अंग्रेज उदा देवी पासी ने बस ऐसे उठा के मार दिए होंगे? क्या आसान है? क्या आसान है? नहीं आसान है। उदा देवी पासी एक बहुत ही बुद्धिमान महिला थी। और जो लोग महिलाओं को कम समझते हैं, मैं उनके लिए बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया, गर्मी का मौसम था और उनको पता था कि जब अंग्रेज थकेंगे तो ठंडा पानी पीने के लिए उन्होंने बहुत सारे घड़ों का वहां पे व्यवस्था कर रखी थी एक बरगद के पेड़ के नीचे। जब भी कोई अंग्रेज पानी पीने आता था तो वो बरगद के ऊपर टहनी पे बैठी रहती थी और वहां से ही उसको शूट कर देती थी। तो जब देखा किसी अंग्रेज ने कि एक एक करके सारे वहीं पड़े हैं, 36 अंग्रेज मरे पड़े हैं, तो उसने ऊपर देखा तो उसको कोई साया दिखा, एक काली जैकेट और टोपी पहने कोई व्यक्ति दिखा। उसने अपने स्नैपर से कहा कि उस पे निशाना तानो। और जब निशाना ताना और जब वो नीचे गिरी, उनकी जैकेट खुली और टोपी उतरी, तो उसने देखा कि ये तो महिला है। और साथियों मैं बता दूं, वो संख्या 36 पे ना रुकती, वो तो गोलियां खत्म हो गई थी। नहीं, उस दिन तो शतक पढ़ना था साथियों, शतक पढ़ना था। और आज भी इस पूरे मुल्क में या इस पूरे पृथ्वी में, इस पूरे संसार में कोई ऐसी महिला नहीं है, कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसने अपनी एक बंदूक, एक नाली बंदूक से 36 लोगों को मारने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। ऐसी कोई स्नैपर किसी भी कौम में पैदा नहीं हुई है। अगर पैदा हुई होती ना तो आज उसके ऊपर 50 पिक्चरें बन गई होती। ये हमारी दिक्कतें हैं कि हम अपने लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। उदा देवी पासी का सम्मान करिए और इन महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। बाकी ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, इतना ही कहेंगे अपनी बहनों से कि बच्चों को पढ़ाइए जरूर, एक रोटी कम खाओ। मेरे एक भाई ने एक बात कही कि हाथ में खाना खा लेना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना जरूर, पढ़ाना बहुत आवश्यक है। तभी वो उस जगह को छोड़ के इस जगह आएंगे और हमारी तरह सदरी और कुर्ता पहन के आपको कुछ बातें बता पाएंगे। क्योंकि ये साइकिल अभी बहुत चलानी है। काशीराम आ गए, उन्होंने बना लिया। मुलायम सिंह जी आ गए, उन्होंने बना लिया। क्यों भाई? लोधी समाज आया, वो बना लिया। बहुत सारे लोग बन गए, आपको कोई नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? उसके पीछे कारण है, उसको पता है तुम्हारा इतिहास ये है। और शेर को चाहे तुम 20 साल उसको बैठा करके पालक पनीर खिलाओ, घास खिलाओ, गाजर खिलाओ, एक बार उसको मांस का टुकड़ा मुंह में लग गया तो पासी वही है। अगर एक बार सत्ता प्राप्ति हो गई, चौधरी साहब के पास मौका था लेकिन वो भक्त थे काशीराम जी के, नहीं बन जाते मुलायम सिंह के साथ मिलकर के, आज हम भी बन गए होते साले को। नौटंकी कर दी उन्होंने, गुस्सा आता है। तो साथियों, एक बार जहां मांस का टुकड़ा लग गया मुंह में, ये सत्ता कहीं जाने वाली नहीं है। क्योंकि इतना पसियाना भरा है पूरे गांव में, ऐसा वोट दबेगा कि साला बटनवा खराब हो जाएगा और सत्ता कोई नहीं ले पाएगा तुमसे। ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय माता समाज। माँ गंगा बसेद अमर रहे, धनबाजी अमर रहे, भाई गौरी अमर रहे, लोधी अमर रहे, समाज जिंदाबाद, 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 माता समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जिस तरह एकता आ रही है, एकता
सफलता बहुत आएगी, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, बड़ा मजा आता है। लेकिन एक हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसे ठाकुरों ने किया, कभी मत करना, कट्टर मत बनना। सबके एक तुम्हारा राजा है महाराजा सुहेलदेव पासी, जिसको राष्ट्र रक्षक कहा गया। और ये अवध की धरती पे न तुमने झाड़ू मटका पहना, न किसी को पहनने दिया। पासी ने सबके बारे में सोचा। तो कभी ऐसा मत करना कि संगठित हो गए तो किसी को परेशान मत करना। हमेशा तलवार उठाना तो लाठी उठाना तो लोगों की रक्षा के लिए उठाना, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भैया बहुत बहुत धन्यवाद भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को।